नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आजकल सोशल मीडिया की एक पोस्ट से वैक्सीन को लेकर घमासान चल रहा है। ये पोस्ट में ये बताया गया है कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन वैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है और इसी को लेकर चर्चाएं चल रही है। यहाँ तक कि सरकार को भी इसमें इंटरफियर करना पड़ा। सारा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन गौरव पंधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बताया कि कोवैक्सीन में ताजे जन्मे बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। इसमें गाय को कत्ल करके 20 दिन से कम उम्र के बछड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ट्वीट होते ही घमासान शुरू हो गया। इस ट्वीट में गौरव पंधी ने इसके साथ आरटीआई की कॉपी भी अटैच की थी, जिसमें यही लिखा था कि वैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। इस पर 16 जून को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रेस नोट जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन में न्यूबॉर्न काफ सीरम का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो फैक्ट है उसे तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया गया है। सरकार ने कहा कि न्यूबॉर्न काफ सीरम का इस्तेमाल वीरो सेल्स की प्रिपरेशन के लिए और उसके ग्रोथ के लिए किया जाता है। यानी ये सच बात है कि कोवैक्सीन वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल होता है। दुनिया में कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसमें इस तरीके का सीरम का इस्तेमाल सालों से होता आया है। ये पहली बार नहीं है, बस हमें पहली बार पता चला है। हमने भी जो बचपन में वैक्सीन ली है उसमें भी इस तरीके के सीरम का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो उसमें चिंपांजी में पाए जाने वाले वायरस सेल को कन्वर्ट करके वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया है और वैक्सीन बनाई गई है। सब जानते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वीरो अफ्रीकी ग्रीन बंदर से ली गई किडनी एपिथेटिकल सेल लाइन है जो वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होता है। न्यूबॉर्न काफ सिरप का इस्तेमाल वीरो सेल को ग्रो करने में होता है। सेल को ग्रो करने के लिए जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए काफ सीरम का इस्तेमाल होता है। जब ये सेल कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है, कई सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तब उसे कई सारे केमिकल्स से धोया जाता है, पानी से धोया जाता है, ताकि वैक्सीन के अंदर किसी भी प्रकार का काफ सीरम न रहे। सरकार ने भी कहा है कि वैक्सीन बनने से पहले सेल को धोकर साफ किया जाता है ताकि काफ सीरम का कोई भी अंश न रहे। यानी वैक्सीन के अंत के प्रोडक्ट में काफ सीरम का कोई भी अंश नहीं रहता। ये तो हो गई सरकार की बात, लेकिन रियलिटी क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। सीरम क्या है और उसे कैसे निकाला जाता है, आइए जानते हैं। सीरम ब्लड का ही एक भाग है। ब्लड में सॉलिड पार्ट्स होते हैं जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इसके साथ लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में एक और कंपाउंड होता है फेब्रिनोजेंस। अगर प्लाज्मा से फेब्रिनोजेंस को निकाल देते हैं तो जो बचेगा वो सीरम है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि फेब्रिनोजेन क्लोटिंग फैक्टर है। यानी हमें जब घाव लग जाता है और हमारे शरीर में से खून निकलता है, उस वक्त फेब्रिनोजेंस एक्टिव हो जाता है और घाव के पास एक फॉर्म बना लेता है जिससे ब्लड के क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और घाव से खून निकलना बंद हो जाता है। अब जानते हैं गाय के बछड़े में से सीरम के लिए खून कैसे निकाला जाता है। ये एक आर्टिकल है जिसमें किस तरह से पूरी दुनिया में सीरम इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है। इसमें लिखा है कि गाय को कत्ल खाने में लाया जाता है। गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं वो गाय कटने के बाद ही पता चलता है। गाय को काटने के बाद उसका गर्भाशय बाहर निकाल कर चेक किया जाता है कि गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं। ये सब गाय के 20 दिन से कम गर्भ में से खून निकालने आए टेक्नीशियंस की निगरानी में होता है। गाय को गले से काटा जाता है। सीरम कलेक्टिंग टेक्नीशियन द्वारा गाय के गर्भ को सेफली निकाला जाता है। गर्भाशय में गाय का बच्चा कितना ग्रो हुआ है ये परखा जाता है। बाद में गाय के भ्रूण का ऑक्सीजन रोका जाता है। टेक्नीशियंस ये श्योर करते हैं कि गाय को स्लॉटर करके जो फिटस निकाला गया है उसे ऑक्सीजन न मिले और वो मर जाए। जो बच्चा अभी गर्भ में आकार ले रहा है उसे सीरम के लिए मार दिया जाता है। इसके लिए आर्टिकल में लिखा है कि ब्लड निकालने के लिए फिटस को मारना कोई अनएथिकल या नकारात्मक नहीं है। सीरम के लिए जिंदा फिटस से ब्लड कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि मरे हुए भ्रूण से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। कटी हुई गाय से गर्भाशय निकालने के बाद 15-20 मिनट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिटस मर जाता है। और अगर टेक्नीशियन की गलती से गर्भाशय कहीं से कट जाता है और गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन मिलने लगती है तो भ्रूण जो है, जो गाय का बच्चा है, वो मरता नहीं। ऐसे में उसे तुरंत दूसरे रूम में ले जाया जाता है और उसे स्टंट किया जाता है। इसका मतलब है जिंदा फिटस के माथे पर कैप्टिव बोल्ट गन से वार किया जाता है, यानी स्टेन गन जैसी गन से उसे मार दिया जाता है। ये है एक्टिव बोल्ट गन। ये गन ऐसे यूज करते हैं, देखिए
गाय के माथे पर एक झटका लगता है जो सीधा दिमाग के पार निकल जाता है और गाय तुरंत मर जाती है। ये इस तरीके से इस्तेमाल होती है। अब मरे हुए भ्रूण के हार्ट में सुई घुसाकर उसमें से सीरम के लिए ब्लड निकाला जाता है। ये प्रोसीजर बहुत क्रूअल है, इसे ये लोग ब्लड हार्वेस्टिंग कहते हैं। सीरम कलेक्टिंग टेक्नीशियन टीम 20 दिन से कम गाय के बछड़े को मारकर उसके हार्ट में से ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं और उसे प्रोसेस करके उसमें से सीरम अलग कर लेते हैं और इस तरीके से गाय के बछड़े का सीरम निकाला जाता है। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ी है। स्लॉटर हाउस यानी कत्ल खानों में टेक्नीशियंस की निगरानी में काफ सीरम निकाला जाता है। वो बहुत यूनिक, वैल्यूएबल और साइंस के लिए बहुत वाइटल होता है। तो ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि कैसे क्रूर तरीके से जिंदा गाय को काटकर उसके गर्भाशय को निकाल लिया जाता है और उसमें पल रहे गर्भ को अमानवीय तरीके से मार दिया जाता है और उसके हार्ट में से खून निकाल लिया जाता है। सीरम निकालने के लिए सबसे पहले गाय की हत्या होती है, उसके बाद उसके गर्भाशय में आकार ले रहे बछड़े को मार दिया जाता है, यानी माँ और बच्चे को मारकर काफ सीरम बनाया जाता है, जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होता है। माना कि लास्ट प्रोडक्ट में काफ सीरम का अंश नहीं होता, लेकिन वैक्सीन बनाने में 2 हत्याएं होती है और वैक्सीन बनाने में काफ सीरम का इस्तेमाल होता है। वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी ये आपके ऊपर है। मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।